हेलो दोस्तों, महर्षि एडुकेट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। इनमें बीपीएससी शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण, 70वीं बीपीएससी, इंटर स्तरीय बिहार एसएससी, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही बिहार एसएससी सीजीएल 4 के भी आने की संभावना है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के लिए फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। साथ ही इसके डेट को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद देखा जाए तो बीपीएससी टीचर वैकेंसी के लिए भी नोटिफिकेशन आज से कल 1 से 2 दिनों के अंदर में जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी टीचर के फिलअप डेट को आयोग के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है और ये फॉर्म 3 नवंबर से 11 नवंबर के मध्य भरे जाएंगे। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी टीचर दूसरे चरण की भर्ती के लिए एग्ज़ाम डेट को भी आयोग के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है और यह एग्ज़ाम 7 से 12 दिसंबर के मध्य आयोजित होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए इन सभी एग्ज़ाम्स बीपीएससी टीचर भर्ती, 70वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसएससी सीजीएल 4 और बिहार दरोगा सभी की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पे करवाई जाएगी। बिहार शिक्षक भर्ती जो दूसरा चरण में, उसमें प्राइमरी स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे और उच्च माध्यमिक स्तर पे एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। इसके लिए हिस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा हिस्ट्री की तैयारी करवाई जाएगी। जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवाई जाएगी। जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए साइंस की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही बीपीएससी टीचर भर्ती में जो जीएस के 40 मार्क्स आते हैं उनकी भी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए करवाई जाएगी। इसके साथ साथ जो क्वालिफाइंग हिंदी पेपर हैं उसकी भी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए करवाई जाएगी। तो सबसे पहले हम बीपीएससी टीचर भर्ती के सिलेबस को देख लेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न को कि उसके सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। साथ ही हम देखेंगे 70वीं बीपीएससी का सिलेबस क्या है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले बीपीएससी टीचर भर्ती का सिलेबस देखते हैं। बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए जो प्राथमिक स्तर पे जो क्लास 1 to 5 के लिए होंगे उसके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग पेपर होगा जो 100 नंबर का होगा। इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 75 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी के होंगे। इसमें 100 नंबर में से कुल 30 नंबर लाना अनिवार्य है। दूसरा पेपर जो होगा 1 to 5 शिक्षक के लिए वो सामान्य अध्ययन के होंगे, जिसमें गणित, रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री का जो मॉडर्न सेक्शन है उनसे, ज्योग्राफी और पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राथमिक स्तर जो 1 to 5 क्लास के लिए इनमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, उनका स्तर SCRT के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। फिर हम क्लास 9 to 10 जो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए सिलेबस की बात की जाए तो इसमें भी 2 पेपर होंगे। पहला पेपर हिंदी का होगा जो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे। 75 नंबर का हिंदी और 25 नंबर का इंग्लिश, जिसमें 30 नंबर लाने अनिवार्य होंगे। वहीं जो पेपर 2 होगा वो 120 मार्क्स के होगा, जिसमें 40 नंबर आपके जो होंगे वो जीएस के होंगे और 80 मार्क्स जो होंगे उनका वो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट या जिस सब्जेक्ट से उन्होंने STT क्वालिफाई कर रखा है उनसे 80 क्वेश्चन के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस माध्यमिक के लिए यानी 9 to 10 के लिए जो सिलेबस का स्तर है उसके लिए बताया गया बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कि उसका पैटर्न जो होगा NCERT के स्तर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें भी 2 पेपर होंगे। पहला पेपर हिंदी जो क्वालिफाइंग होंगे, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। 25 इंग्लिश से और 75 हिंदी के होंगे, जिसमें 30 नंबर लाने अनिवार्य होंगे। वहीं जो पेपर 2 होगा वो 120 मार्क्स का होगा,
जिसमें 40 नंबर जो होंगे वो जीएस के होंगे और 80 मार्क्स उनके सब्जेक्ट से होंगे। अब हम देखें तो 70वीं बीपीएससी के लिए क्या सिलेबस होगा और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है, उस चीज़ को भी देख लेते, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे मुख्यतः जो फोकस किया जाएगा वो बीपीएससी से संबंधित एग्ज़ाम को किया जाएगा। जैसे बीपीएससी जो सिविल सेवा द्वारा होता है वो एग्ज़ाम, बीपीएससी के अन्य जैसे सीडीपीओ हो गए, एएओ हो गए, ऑडिटर हो गए, अब तो कॉमन ही एक साथ होते, इन सब को फोकस किया जाएगा। साथ ही बीपीएससी टीचर, इसके अलावा जो अन्य एग्ज़ाम बच जाते हैं, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, इन सब को भी ध्यान में रखकर वीडियोज बताए जाएंगे। तो हम बीपीएससी जो 70वीं के लिए क्या सिलेबस हो सकता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न हो सकता है, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। बीपीएससी का जो सिविल सेवा का एग्ज़ाम होता है वो 3 फॉर्मेट में होता है। उसमें पहला प्रारंभिक परीक्षा होती है, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा जो होता है इंटरव्यू का होता है। प्रारंभिक परीक्षा का अगर देखा जाए पैटर्न बीपीएससी के लिए, तो इसमें कुल 150 प्रश्न होते हैं और यह एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है। पहले जो बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, बट अब बीपीएससी में पीटी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की जाती है और यहाँ पे नेगेटिव जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, 1/3 होता है। प्रत्येक सही के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत के लिए 1/3 आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका सिलेबस यहाँ पे डिटेल्स बिहार सरकार के बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं सामान्य विज्ञान, पहला राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान होंगे। विज्ञान का वेटेज बहुत ज़्यादा है बीपीएससी में, तो लगभग 30 क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे जो काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए इसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। करेंट अफेयर्स जो 30 या प्लस ही क्वेश्चंस आते हैं, इसकी भी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए करवाई जाएंगी। फिर हिस्ट्री सेक्शन से प्रश्न आएंगे और हिस्ट्री सेक्शंस में भारत के स्तर के साथ साथ बिहार के इतिहास की भी प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य भूगोल के जो प्रश्न आएंगे उनमें बिहार की प्रमुख भौगोलिक स्थिति के बारे में, बिहार के महत्वपूर्ण नदियों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही भारत की राज्य व्यवस्था जैसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्वेश्चंस आएंगे। आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का इस आंदोलन में क्या योगदान रहा है, इससे संबंधित प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब हम मुख्य परीक्षा के विषय में देखें तो मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं। पहला है सामान्य हिंदी जो 100 अंक का है, इसे 3 घंटे की अवधि के लिए होगा, 30 नंबर इसमें लाना अनिवार्य होता है। दूसरा पेपर है जीएस पेपर 1, ये भी 300 अंक के होंगे और ये 3 घंटे की होगी। जीएस पेपर 2 ये भी 300 अंक का होगा और 3 घंटे इसके लिए समय अवधि दी जाएगी। इससे पहले एक चौथे पेपर के रूप में ऑप्शनल पेपर होता था, जिसे बीपीएससी के द्वारा हटा दिया गया है और उसके जगह पे एस्से यानी निबंध के सेक्शन को जोड़ा गया है और दोनों का मार्किंग सेम है। पहले ऑप्शनल 300 नंबर का हुआ करता था, अब उसके जगह पे निबंध को लाया गया है जिसकी मार्किंग भी 300 ही है। ये आप देख सकते हैं कि पहले ऑप्शनल था, 300 अंक का था, लगभग 37 सब्जेक्ट बीपीएससी के लिस्ट में थे, उनमें से आप किसी एक का चयन आप ऑप्शनल के रूप में कर सकते थे, परंतु अब ये ऑप्शनल हटा दिया गया, उसके जगह पे निबंध ला दिया गया है। अब हम मुख्य उसकी देख लेते हैं थोड़ा सा इंटरव्यू। तो बीपीएससी में जो इंटरव्यू होते हैं वो 120 मार्क्स के होते हैं। इस आधार पे देखा जाए तो कुल बीपीएससी का जो मार्किंग हो गया वो आपका जीएस पेपर 1 300, जीएस पेपर 2 300, इससे आपका हो गया 300 तो 900 और उसके बाद 120 का आपका ये हो गया इंटरव्यू, तो 1020 अंक होगा। उसके आधार पे ही मेंस के मार्क है, उसी के आधार पे रैंकिंग तैयार की जाती है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो मेंस का
क्या सिलेबस है। मेंस के सिलेबस को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। आप मेंस में हिंदी को देख सकते हैं कि हिंदी 100 नंबर का है और इसमें बोला जा रहा है कि इसमें जो प्रश्न आएंगे वो माध्यमिक स्तर यानी सेकेंडरी स्तर के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और इस 100 नंबर को इस प्रकार बाइफरकेट किया गया है। निबंध 30 नंबर के पूछे जाएंगे, व्याकरण 30 अंक के पूछे जाएंगे, वाक्य विन्यास 25 अंक के होंगे और संक्षेपण 15 मार्क्स के होंगे, जिनमें से कुल आपको क्वालिफाइंग के लिए 30 नंबर लाने अनिवार्य हैं। नेक्स्ट हम देखें जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट कवर होते हैं। पहला है हिस्ट्री सेक्शन, जिसे हम भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। भारत का आधुनिक इतिहास में हिस्ट्री से विशेष करके जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो बिहार के कंटेक्स्ट में। जैसे आपसे पूछे जाएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार में क्या योगदान था, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की में कैसे कैसे हुआ प्रचार प्रसार, इस चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। 1857 के विषय में पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति में बिहार की क्या भूमिका थी, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। उसी प्रकार से अन्य सब आ सकते हैं। हिस्ट्री में प्रश्न आते हैं, चंपारण सत्याग्रह के बारे में आते हैं। उसके बाद जो आते हैं कुछ पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर, इन तीनों में से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही आधुनिक इतिहास में पाश्चात्य शिक्षा का बिहार में और भारत में किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते इतिहास से। वहीं भारतीय संस्कृति के अंतर्गत कला संस्कृति वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पटना कलम शैली, पाल कला, मौर्य कला, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएस पेपर 1 के खंड 2 की बात की जाए तो यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो वर्तमान घटनाएं हैं, जो करंट अफेयर्स है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनसे प्रश्न जैसे G20 है, ब्रिक्स है, इन सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वहीं करंट से रिलेटेड अगर इंडेक्स कोई जारी किए जा रहे हैं, करंट्स में जो भी मुद्दा है उससे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद जो होता है जीएस पेपर 1 का जो पार्ट 3 है, इसमें सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, स्टैटिक्स और डीआई से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और सांख्यिकी और डीआई या स्टैटिक्स का वेटेज जो है 72 मार्क्स का है, जिसमें 36 मार्क्स के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम जीएस पेपर 2 की बात करें तो जीएस पेपर 2 में भी 3 भाग हैं। पहला खंड में भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड 2 में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी सेक्शंस होता है उससे, जैसे कृषि, ये सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। थर्ड सेक्शन में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में विशेषकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें आपको प्रीएम्बल, डीपीएसपी, उसके बाद आपको न्यायपालिका की भूमिका, फंडामेंटल राइट्स, न्यायिक सक्रियता, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सेक्शंस काफ़ी टफ होते हैं। जो सेकंड सेक्शन के अंतर्गत जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का पार्ट होता है, उसमें विशेष करके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बिहार का औद्योगिक विकास किस प्रकार होगा, बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन का कारण क्या है। भारत के ज्योग्राफी वाले पार्ट से में जो बिहार के ज्योग्राफी का पार्ट है उसमें पूछे जाएंगे बिहार में खनिज की उपलब्धता क्या है, बिहार के खनिज चित्र का मानचित्र वितरण बताइए, किस क्षेत्र में कौन सा खनिज है, उसके डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार द्वारा क्या योजना बनाई जा रही है, आप उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न जीएस पेपर 2 में खंड 2 में इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। उसके बाद जो इसका थर्ड सेक्शन रहा कि भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी और नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछ सकते हैं विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। पूछ सकता है कि बिहार में बाढ़ और सूखा की समस्या आप जानते हैं कि हमेशा होती है, तो इससे बचने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे यूज होता है। नैनो टेक्नोलॉजी का विभिन्न सेक्टर में क्या योगदान है। कोरोना काल या किसी महामारी के दौर में अगर देखा जाए तो साइंस टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, नैनो टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। कोई भी स्कीम्स दे के भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मेक इन इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। इन सभी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं।
उसके बाद जो हमारा सेक्शंस होता है वो निबंध का सेक्शन होता है, वो 300 मार्क्स के होते हैं। तो निबंध से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने आज की इस वीडियो में यह बताने का प्रयास किया है कि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी किन किन विषयों की तैयारी करवा सकते हैं। तो बीपीएससी टीचर के लिए हिस्ट्री सेक्शंस उसकी तैयारी कराई जाएगी, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवाई जाएगी, साइंस की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही अन्य एग्जाम बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय, बिहार एसएससी सीजीएल 4, इन सब की तैयारी के साथ साथ मेन मुख्य उद्देश्य इसका है 70वीं बीपीएससी की पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल में जो भी वीडियोज आपको दिए जाएंगे उसमें इस बात को ध्यान रखा जाएगा कि वो सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को कवर अप करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।